जय मसीह की मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों सभी को जय मसीह की। तो आज का पवित्र वचन है दूसरों पर दोष न लगाना। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। दूसरों पर दोष न लगाना। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। परमेश्वर का पवित्र वचन क्या कह रहा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। ये सच बात है। खुदा बाप का पवित्र वचन हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों को, हमारे जो पड़ोसी हैं, उन पे कभी भी हमें दोष नहीं लगाना चाहिए। अपने समान हमें उन सब से भी प्रेम रखना चाहिए। तो जैसा हम अगर दूसरों पे दोष लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी ऐसा ही दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से हम दूसरों के लिए नापेंगे ना, तो उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। तो ये है परमेश्वर का पवित्र वचन। देखिए क्या कह रहा है कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूं। हालेलुया, हालेलुया। हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। तो हमारे अंदर ही इतने सारे दोष हैं और हम दूसरों पर भी दोष लगा रहे हैं। जब हमारे ही अंदर इतनी कमियां हैं तो हम दूसरों पे कमी क्यों निकाल सकते हैं। तो पहले हमें अपनी आँख के तिनके को देखना है, फिर जाके अपने भाई या अपने पड़ोसी या अपने किसी को भी हम कह सकते हैं कि अपनी आँख का तिनका निकाल ले। पहले हमें अपने आप को शुद्ध करना है, फिर हमें दूसरों को कहना है। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन फिर क्या कह रहा है, देखिए। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ दे। हालेलुया। दूसरा वचन हम लेंगे परमेश्वर का इसी अध्याय का 7 आयत से। मांगो तो पाओगे। तो जो हम परमेश्वर से मांगेंगे वही हमें मिलेगा। परमेश्वर मांगने वाले को ज़रूर देता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती सबसे ज़रूर करूँगी कि इस वचन को पूरा देखिए और स्किप मत करना। तो जब आप पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा। मेरे भाई बहनों, पूरा वचन सुनिए और समझिए परमेश्वर हमसे किस तरह से बात करता है। पूरा वचन समझना, और जो वचन आपको अच्छा लगा तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिख देना और वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी ये वचन पहुंच सके। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। खटखटाने का मतलब है कि परमेश्वर का द्वार। अगर हम परमेश्वर का द्वार खटखटाएंगे तो वह अवश्य हमारे लिए खोलेगा, और अगर हम उसको ढूंढेंगे ना तो वो अवश्य हमें मिलेगा। और जो हम उससे मांगेंगे ना, खुदा बाप से, प्रभु यीशु मसीह से, वो हमें ज़रूर देगा। चाहे हम कुछ भी उससे मांगे वो देगा हमें। हम उसके बच्चे हैं। उसने हमारे लिए अपना प्राण खोया है, हमारे पापों को उसने अपने सर पे लिया है। हालेलुया। तो
यहाँ से पढ़ेंगे, तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे। तो ऐसा कौन सा पिता है जो अपने बच्चे को अच्छी चीज़ मांगने पर बुरी चीज़ दे सकता है? तो ऐसा कोई भी पिता नहीं है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह तो हमारे लिए उसने अपना प्राण ही दे दिया, तो हम उसके मुकाबले में हम कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर हमारा हमें बचाने आया है, तो बचो। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों न देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। ये देखिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें क्या बताता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? क्यों ना देगा हमारा पिता, हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों ना देगा हमें अच्छी वस्तु? जब हम उससे मांगेंगे ना, तो हमें वो अच्छी वस्तु देना जानता है। इसी कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो। नहीं, जैसा कोई हमारे साथ कर रहा है ना, हमें उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसके साथ भी वैसा ही करेंगे ना, तो हमारे में और उसमें क्या अंतर रह जाएगा। तो हमें यही अंतर देखना है कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसने हमारे खुदा बाप ने हमारे लिए कितना कुछ सहा। उसने एक गुनाह तक नहीं किया था। बहुत ही हमारे प्रभु यीशु मसीह बहुत पाक पवित्र थे, फिर भी हमारे गुनाहों को अपने सर पे ले गया और क्रूस पर चढ़ाया गया हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह। और कितना महान खुदा बाप है हमारा कि मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा हमारा प्रभु, हमारा पवित्र परमेश्वर आज भी जिंदा है पृथ्वी पे। तो सभी को हमें प्रभु के आगे घुटने टिकाने हैं और उसके वचनों को जानना है और उसके वचनों का प्रचार करना है। तो देखेंगे दूसरे वचन में क्या लिखा है, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। जो पहले भविष्यद्वक्ता थे ना, उनकी शिक्षा यही थी। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज का पवित्र वचन सबको कैसा लगा कमेंट में बताना ज़रूर। और परमेश्वर का ये वचन, पवित्र वचन औरों तक भी बांटना, ताकि और भी आत्माएं बचाई जा सके। हालेलुया। सभी को जय मसीह की।